माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य आलोक कुमार तिवारी जबलपुर से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं ज्योतिष के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं कि मंगल और दाम्पत्य जीवन किस प्रकार से एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति मांगलिक है उसके जीवन में मंगल का क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको मैं बताऊंगा। और विवाह में क्यों देरी होती है या विवाह के बाद क्यों ऐसी स्थितियां बनती हैं कि पति पत्नी में वैचारिक मतभेद रहता है, इसका पूर्णतः प्रभाव मंगल के ऊपर जाता है। अगर मंगल मांगलिक योग बनाता है, जैसे कि लग्न में अगर मंगल होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि पति भाव या पत्नी भाव पर पड़ेगी, और अगर मंगल चतुर्थ भाव पर होगा तो उसकी 4थी दृष्टि पत्नी भाव पर पड़ेगी, और अगर मंगल 7वें भाव में है तो वह पूर्ण रूप से वहाँ पर विराजमान है, और अगर अष्टम में है तो पति या पत्नी की आयु को प्रभावित करेगा, और अगर मंगल द्वादश में है तो उसकी 8वीं दृष्टि पत्नी या पति भाव पर पड़ेगी, जो कि रात्रि सुख में आपको बाधा करेगा। मंगल एक ऊर्जा है मित्रों, एक साहस है, एक शक्ति है, एक एनर्जी है जो शरीर के अंदर, उसका रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको किसी कार्य को करने के लिए एनर्जी नहीं रहेगी तो आप उस कार्य को लगन से नहीं कर पाएंगे। अब अगर मंगल की इसी प्रकार की स्थिति मांगलिक योग बनाती है तो वो ऊर्जा या एनर्जी या साहस का प्रयोग व्यक्ति अपने पति या पत्नी के लिए लड़ाई झगड़े में प्रयोग करने लगता है। मित्रों, मंगल के क्या प्रभाव रहेंगे? मंगल के 5 प्रभाव रहते हैं जो मांगलिक लोगों के ऊपर असर करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 में से एक की मृत्यु हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, या दोनों में से अलग हों, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन लड़ाई झगड़े, दाम्पत्य में बाधा, यह हमेशा बनी रहेगी आपको। तो जो मांगलिक रहते हैं उनके जीवन में मंगल के कैसे प्रभाव पड़ते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। पहला तो क्या होगा कि वो पति पत्नी एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाएंगे। मित्रों, जो उन दोनों की मैचिंग रहेगी पति पत्नी की, वो विपरीत रहेगी, या फिर उनमें से एक का ट्रांसफ़र हो जाएगा। पुलिस वाला हो सकता है, मिलिट्री वाला हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है। फिर दूसरा प्रभाव इसका क्या होगा, जिसका भी मंगल बली होगा और मांगलिक योग बना रहा होगा तो उसमें से 2 में से एक बीमार होना चालू हो जाएंगे, बीमार रहने लगेंगे, सुबह शाम उनको दवाई खाना पड़ेगी। तीसरा प्रभाव इसका जीवन में पड़ेगा कि रात्रि में लड़ाई होती है, बगैर बात की लड़ाई, कोई लड़ाई में सार नहीं। और 5वां जो प्रभाव पड़ता है वो अलग होने का पड़ता है, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं बोला जा सकता है कि मंगल के कारण तलाक हुआ। जब मंगल के ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि रहेगी, जैसे क्रूर ग्रह कौन है? सूर्य है, राहु है, शनि है, केतु है। अगर इनकी दृष्टि मंगल पर रहेगी तो फिर तलाक होगा, और 2 में से किसी एक की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन अगर मंगल अकेला है तो वो सिर्फ लड़ाई झगड़े करवाएगा सुबह शाम, परंतु रखेगा साथ में, क्योंकि मंगल एकाधी प्रिय है। वह यह चाहता है कि जिस वस्तु को या चीज को हम चाहें उसको कोई और दूसरा ना ले सके, उसके ऊपर सिर्फ मेरा अधिकार हो। क्यों? क्योंकि मंगल सेनापति है, और जब सेनापति युद्ध में जाता है राजा के साथ में तो वह यह कामना करता है कि जिस राज्य से हम युद्ध लड़ रहे हैं या जिस राज्य पर हम चढ़ाई कर रहे हैं उस पर हमारा आधिपत्य हो, उस पर शत्रु कोई भी ना रह सके। तो इस प्रकार मंगल एकाधिपत्य चाहता है। जब मित्रों मंगल इस प्रकार के प्रभाव देता है जीवन में तो जीवन नरक तुल्य हो जाता है। या तो विवाह नहीं होता है या विवाह के बाद में बाधाएं बनी रहती हैं। तो हमको किसी भी
पंडित जी या ज्योतिषाचार्य के पास में जाकर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, उसमें उपाय करना चाहिए। मान लीजिए अगर मंगल कर्क राशि में नीच का है और मांगलिक योग बनाता है, फिर तो विवाह में अत्यधिक बाधा रहेगी। और मान लीजिए अगर विवाह हो भी जाता है तो विवाह सुख में हमेशा व्यवधान बने रहेंगे। इसीलिए मित्रों, मंगल को गलत ना समझें। मंगल एक ऊर्जा है, एक अग्नि है, एक साहस है। और अगर हम इसी चीज का प्रयोग अपने दाम्पत्य जीवन में करेंगे तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि साहस का प्रयोग आप शत्रु के साथ में करेंगे, अपनी पत्नी या अपने परिवार वालों के साथ में नहीं करेंगे। तो मित्रों, जैसा मैंने आपको बताया कि लग्न का मंगल उग्र बनाएगा, जो आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगा। चतुर्थ का मंगल आपके माँ के सुख को, माँ के स्वास्थ्य को, माँ के परिवार को बाधित करेगा और परेशान करेगा माँ के सुख में आपको। और मित्रों, अगर सप्तम भाव में मंगल बैठा है तो फिर पत्नी बहुत ही उग्र स्वरूप वाली होगी, लड़ाई झगड़े वाली होगी, क्रोध वाली होगी और बात बात पर आपसे लड़ाई झगड़ा कर सकती है। मित्रों, अगर मंगल अष्टम भाव में रहेगा तो ये पत्नी या पति के जीवन या उसकी आयु को, क्योंकि ये मृत्यु का भाव है, यहां पर अगर मंगल विराजमान होगा तो मृत्यु तक पहुंचा सकता है आपको। और मित्रों, यही हाल अगर द्वादश में मंगल है तो उसकी अष्टम दृष्टि पत्नी या पति भाव पर होगी। जो हमारे रात्रि सुख में, जो एक पति पत्नी का पारस्परिक प्रेम रहता है, एक सुख रहता है, उस सुख में वो आपको हमेशा बाधा देगी। और तो इसीलिए मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी आप अपना विवाह करें, क्योंकि आज आप देखेंगे कोर्ट में, न्यायालय में कितने तलाक के केस लगते हैं। आज शादी हुई, 4 महीने बाद केस लग गया। तो ये क्यों होता है मित्रों? क्योंकि हमने कुंडली का निरीक्षण या मिलान सही नहीं करवाया। अगर हम उसका मिलान या उसका निरीक्षण सही तरीके से करवाते हैं तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। क्योंकि आज का मेरा जो प्रश्न और आप लोगों को बताना था, ये यही बताना था कि मंगल और दाम्पत्य जीवन किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि कभी भी आप विवाह के लिए अगर अग्रसर हो रहे हैं तो पहले कुंडली मिलान अच्छे से करवाएं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि 60% लोग मांगलिक रहते हैं और 60% लोगों का दाम्पत्य जीवन प्रभावित होता है। मित्रों, मंगल जो है वो भगवान विष्णु और माता पृथ्वी का पुत्र है, उग्र है, साहसी है, हनुमान जी का भक्त है, हनुमान जी का अवतार है मंगल, हनुमान जी की शक्ति है मंगल। अगर आप चाहते हैं कि हमारा दाम्पत्य जीवन सुखद रहे तो इसके लिए आपको निम्न प्रकार से मंगल की शांति करवाना अति अनिवार्य है। पहली शांति इसकी होती है उज्जैन में कुंभ विवाह के माध्यम से, जहां पर भगवान मंगलनाथ का मंदिर है। और दूसरा, हनुमान जी की भक्ति करके और अपने भाई की सेवा करके, क्योंकि मंगल भाई का कारक है। मंगल जब ही खराब होगा मित्रों, जब आपने अपने भाई के साथ में पिछले जन्म में धोखा किया होगा। अगर मान लीजिए मंगल आपका नीच का है, कर्क राशि पर विराजमान है, तो ये निश्चित है कि पिछले जन्म में आपने अपने भाई की कोई भी चीज को हरण किया है, उसका आपने उसको वो चीज नहीं दी, चाहे वो उसकी भूमि हो सकती है, चाहे जो कुछ भी हो। तो मंगल आप अगर सही करना चाहते हैं तो अपने मन में ये बैठा लें मित्रों कि सिर्फ भाई की सेवा करके, भाई आपका कैसा भी हो, अभी मैं आपसे बता रहा हूं, आपके मन में, कई लोगों के मन में ये विचार चल रहे होंगे कि अरे हमारा भाई तो हमको पूछता भी नहीं है, हम क्यों उसको पूछें। नहीं, अगर आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा रखेंगे अपने भाई के प्रति तो ऑटोमेटिक आपका मंगल सही हो जाएगा।
उसमें किसी पूजा किसी भक्ति की आवश्यकता नहीं है मित्रों। और अगर आप अपने भाई के साथ में वैचारिक मतभेद रखे हैं, उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं, चाहे छोटा हो तो उसको प्रेम दें और बड़ा हो तो उसकी सेवा करें, अगर आप ये करते हैं तो मंगल, मेरा दावा है कि 21 दिन निकलते निकलते आप ये प्रयोग करके देख लें। अपने हृदय में सकारात्मक ऊर्जा रखें अपने भाई के लिए। अगर आप उससे बात नहीं करते हैं तो उससे बात करें और अपने मन में जरा भी उसके लिए नकारात्मक विचार न लेके आए, क्योंकि अगर आप अपने हृदय में भी अपने भाई के लिए नकारात्मक विचार लेकर आते हैं तो भी मंगल का प्रभाव आपके जीवन में बहुत खराब पड़ेगा। भाई की कोई भी चीज हो, आप उसको, अगर उसके हिस्से की है तो आप उसको दे दीजिए, तो आपका मंगल सही हो जाएगा। शास्त्र कहता है कि जिसका भी विवाह ना हो रहा हो या विवाह में बाधा हो तो वो माँ मंगला गौरी की पूजा कर कर, अर्थात जो सावन के 4 मंगलवार रहते हैं उन मंगलवारों में माता जी की पूजा कर ले, उनको श्रृंगार का सामान चढ़ा दे, बरगद के वृक्ष में दूध चढ़ाए, जल चढ़ाए, बरगद की जो जड़ की जो मिट्टी रहती है उसको अपने माथे पर तिलक लगाता है अगर, तो मंगल प्रभावहीन हो जाता है। फिर मंगल का आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके मंत्रों का आप जाप करवा सकते हैं, हवन करवा सकते हैं साविधि, तो फिर मंगल आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अन्यथा आपके जीवन में अगर आप मांगलिक हैं तो वैवाहिक बाधा हमेशा बनी रहेगी। फिर आगे मित्रों मैं आपसे एक और सरल उपाय बताता हूं मंगल के लिए, कि मंगल की जो अधिष्ट देवी है वो माता महाकाली है। आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार आपका मंगल सही हो जाएगा। मित्रों मैं आलोक तिवारी ज्योतिषाचार्य जबलपुर से श्री दक्षिणेश्वरी महाकाली ज्योतिष केंद्र अर्थात SDM ज्योतिष केंद्र को आप YouTube पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अगला जो मेरा वीडियो आने वाला है वो आप तक पहुंच सके और आपको जो रोचक जानकारियां हैं वो मेरे माध्यम से प्राप्त हो सकें। जय माता।